राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, वक्री और अतिचारी बृहस्पति, कुछ बड़ा होगा। इन क्षेत्रों में नया इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, अतिचारी गुरु, वक्री गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। नया इतिहास बनेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लूट सके तो लूट लें, जितना ले सकते हैं ले लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का जबरदस्त मौका, जबरदस्त लाभ आपको देने जा रहे हैं। 11 मार्च 2026 तक का जो समय होगा आपके लिए बेहतरीन समय होगा। 2026 यानी 11 मार्च तक ये वक्री रहेंगे। और कहां रहेंगे? आपके छठे घर में, मिथुन राशि में, अतिचारी अवस्था प्लस वक्री अवस्था में। मौका ही मौका। कुछ सिलेक्टिव क्षेत्र है जिसमें आपको जबरदस्त लाभ होगा। इतिहास का निर्माण आप करेंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके छठे घर में, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाने के लिए। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। आपने कोई कर्ज लिया है, उस कर्ज को चुकता करते हुए नजर आएंगे आप। कोई आपकी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका कोई दुश्मन है, चाहे अज्ञात दुश्मन हो, चाहे सामने प्रत्यक्ष दुश्मन हो, वह परास्त होगा, आपके मार्ग से हट जाएगा। आपका वह कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, अब कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और यह अगर नौकरी का भी है तो नौकरी में लाभ होगा। जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर, आपके कर्म के घर पे, जहां पर ये 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब हुआ तुला, और तुला के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि। और जब कर्म के घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, वक्री अवस्था में है, अतिचारी अवस्था में है, आपके कर्म को जब ये देख रहे हैं, तो यकीन मानिए 11 मार्च 2026 तक का समय आपकी कहीं ना कहीं नौकरी स्पष्ट रूप से लगते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, लूट सको तो लूट लो, जितना चाहिए उतना मिलेगा, जो चाहिए वह मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस आपके अंदर लेने की ताकत होनी चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना आप पाएंगे। आप लोग बार बार कहते हैं गुरुजी नौकरी नहीं लग रही है, गुरुजी मेरा काम नहीं हो रहा है। यही वह समय है, यही वह स्थिति है, यही वह परिस्थिति है। बहुत लंबा पीरियड दे रहे हैं, बहुत लंबा समय दे। अमूमन शुभ समय, शुभ घड़ी थोड़ी देर के लिए बनता है, किंतु यह शुभ घड़ी, शुभ समय, शुभ योजना लंबे समय के लिए बन गया है। लंबे समय के 11 मार्च 2026 तक का समय है। जो चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि कर्म से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। कर्म से ही, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। हमें यदि रोटी खानी है तो हमें गेहूं धुलना पड़ेगा, गेहूं पिसाना पड़ेगा, उसके बाद उसे गूंथना पड़ेगा, आग पर
रोटी का आकार दे करके उसे सेकना पड़ेगा, तब हमें रोटी प्राप्त होगी। ठीक ऐसे ही यदि नौकरी चाहिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई तपस्या कर रहे हैं, आपका तपस्या पूरा होगा, आपके तपस्या का आपको फल मिलेगा, आपकी उन्नति होगी। आपके घर समझ लीजिएगा मिठाई बांटेंगे आप, आपके घर मिठाई आपको बनवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा बांटने के लिए। जबरदस्त समय है, जबरदस्त मौका है। जितना करेंगे उतना पाएंगे, थोड़ा करेंगे थोड़ा पाएंगे, ज्यादा करेंगे ज्यादा पाएंगे। तो यह समय है खूब मेहनत करने का, खूब परिश्रम करने का। आपके नौकरी में आपका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। 100% श्योर है, 100% निश्चित मानिएगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे। धनु यानी 9 लिखा है, धनु राशि, इसके मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। स्वयं के घर को देखेंगे तो विदेश संबंधी कोई समस्या, उससे छुटकारा दिलाएंगे। विदेश जाने का मार्ग खुलेगा। विदेश में रहते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका कोई पैसा फंसा है विदेश में, वह पैसा आपको मिल जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का मार्ग खुल जाएगा, विदेश आप जा सकेंगे। यदि आपके बच्चे विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उनके जाने का मार्ग खुल जाएगा, जा सकेंगे। अच्छा, ये घर खर्च का भी है, तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो दान पुण्य में पैसा को खर्च करेंगे, धार्मिक कृत्यों पर पैसा खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर, अपने संतान पर पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके धन के घर पे। अब जब धन के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यकीन मानिए आपका धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका धन बढ़कर रहेगा। इसे रोकने वाला कोई नहीं है, किसी में बूता नहीं है कि कोई रोक दे। आपका धन बढ़ेगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा नहीं हुआ था तो बंटवारा हो जाएगा। कोई पैसा आपका कहीं फंसा है, लटक गया, भटक गया, वो नहीं मिल रहा था, वह पैसा आपको मिल जाएगा। आपका आय बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आप मजबूत बनेंगे, पैसे से आप मजबूत बनेंगे। मार्च तक का समय होगा, खूब मेहनत करिए। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अद्भुत पैसा कमाएंगे। फिल्मों से जुड़े हैं तो अद्भुत पैसा कमाएंगे, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अद्भुत पैसा कमाएंगे। यह समय है पैसा कमाने का, मेहनत करने का, परिश्रम करने का और पैसा इकट्ठा करने का। खूब धन कमाएंगे, नया इतिहास का निर्माण कर देंगे, नया इतिहास बना देंगे आप। लोग देख करके दंग रह जाएंगे कि अरे ये इतना आगे कैसे चला गया। आप उदाहरण बन जाएंगे, आप मिसाल बनेंगे। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तब कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना। सपना आपका है, काम आपका है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे। साबुत हल्दी ले लीजिएगा, पीले कपड़े में बांध करके अपने दाहिने भुजा में यहां पर बांध लेंगे तो यकीन मानिए आपको लाभ होगा। और यह गांठ हल्दी का जो बांधेंगे आप, गुरुवार को बांधेंगे, नहीं बृहस्पतिवार को बांधेंगे, और 11 मार्च तक तो रहने ही देना है। बांध करके आप प्रयास शुरू कर दीजिए। देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर के, विष्णु भगवान का नाम लेकर के, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के आप काम को शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। हो सकता है मेल का जवाब देने में 2-1 दिन लग जाए, तो आप धैर्य रखिएगा, जवाब जरूर देते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।